एक दिन में हर सेकंड साइन इन करने पर रिवॉर्ड मिलेगा और हर रिवॉर्ड बिल्कुल यूनिक होगा। तुम सबसे पहले क्या चाहते हो? रात का वक्त और मोदू की सड़कों पर लग्जरी कार्स और लड़कियों के साथ घूमते अमीर लोग। इस बेकार जगह आए हुए पूरे 2.5 साल हो गए। दूसरे लोग इसका ही होकर हारेम बनाते हैं और ओवर पावर बॉस बन जाते हैं, और तुम ग्रेजुएशन के बाद 2 महीने तक बेरोजगार एक 30 स्क्वायर फुट के कचरे जैसे रेंटेड रूम में पड़े हो, जहां घूमना भी मुश्किल है। इंस्टेंट नूडल्स खरीदने का पैसा तक खत्म होने वाला है। तुम बेड पर लेटे ऊपर वाले को गाली देने ही वाले थे कि अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। डिंग। तुम्हारी सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट बहन ने तुम्हें 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे और स्क्रीन पर एक वॉइस नोट था, भाई माँ को डर है कि तू भूखा ना मर जाए। उन्होंने छुपकर खाने के लिए पैसे भेजे हैं। अगर वहां सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो मेरे पास आ जा। तुम्हारी आंखें भर आईं और बिना किसी येगो के तुमने पैसे एक्सेप्ट कर लिए। इन कुछ सालों में तुम पूरी तरह ब्रोक हो गए थे। लिविंग एक्सपेंसेस के लिए फैमिली पर ही डिपेंड होना पड़ता था। तुम्हारी माँ, जो एक नया स्मार्टफोन लेने में भी 1000 बार सोचती हैं, वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुमने तुरंत अपनी माँ को कॉल किया, सोचा इस बार थोड़ा हीरो बनूंगा। माँ, आगे से बहन को पैसे भेजने मत देना, मैं खुद को सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन फोन के दूसरी तरफ माँ पूरी तरह शॉक में थी। तू क्या बकवास कर रहा है? कॉलेज के टाइम मैं उसे सिर्फ 800 रुपए देती थी, तुझे भेजने के लिए ये 2000 रुपए मैंने उसे भेजने को नहीं कहा। बूम, तुम्हारे दिमाग में जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो, ठंडे पसीने छूट गए। माँ ने पैसे नहीं भेजे तो बहन का अपना पॉकेट मनी कितना है? वो एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, उसके पास तुम्हें भेजने के लिए इतना एक्स्ट्रा कैश कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं। तुम जितना सोचते तुम्हारी पैनिक उतनी बढ़ती जाती। दिल को जैसे किसी ने जोर से जकड़ लिया हो, सांस अटक गई थी। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कोई बेवकूफी कर दी तो तुम 10,000 बार मरकर भी ये कर्ज नहीं चुका पाओगे। तुम्हारी आंखें लाल थीं, कांपते हुए हाथों से तुमने बहन का नंबर डायल करना चाहा, तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग। 2.5 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म, सिस्टम बाइंडिंग की रिक्वेस्ट कर रहा है। तुम पहले तो चौंक गए और फिर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, दिमाग सुन पड़ गया। 2.5 साल, पूरे 2.5 साल। तुम्हें पता है मैंने ये 2.5 साल कैसे काटे हैं? मेरा चीट कोड आखिरकार एक्टिवेट हो गया। लेकिन इससे पहले कि तुम खुशी से चिल्लाते, सिस्टम की अगली लाइन ने तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट पर ठंडा पानी डाल दिया। ये सिस्टम सिर्फ 24 आवर्स के लिए बाइंड होगा। इसका मेन फीचर है पर सेकेंड साइन इन। रिवॉर्ड? क्या आप बाइंड करना चाहते हैं? क्या मजाक है? मैंने तुम्हारा 2.5 साल इंतजार किया और तुम मेरे साथ वन नाइट स्टैंड खेल रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तुमने दांत पीसते हुए चिल्लाया, बिंड करो, जल्दी करो। अगले ही सेकंड तुम्हें सुन्न कर देने वाले नोटिफिकेशंस मशीन गन की तरह तुम्हारे दिमाग में फायर होने लगे। डिंग। अनबाइंड होने में 23 आवर्स और 59 मिनट्स बाकी। डिंग। रिवॉर्ड में एक इन्फिनिट स्पेस मिला जहां से कुछ वापस नहीं जा सकता। डिंग। $1 बिलियन अकाउंट में क्रेडिट हो गए। डिंग। जेंडर टॉप टियर मेड्स डिस्पैच कर दी गई है। डिंग। 10 टन सॉलिड गोल्ड स्पेस में ड्रॉप हो गया है। डिंग। 10 मिलियन कैश डायरेक्ट तुम्हारे बैंक कार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। डिंग। 10 मिलियन एनर्जी क्रिस्टल्स इन्वेंटरी में आ गए हैं। तुम बस वो लगातार बजने वाली डिंग 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 सुनते रहे। पूरी तरह से सुन। अभी सिर्फ 6 सेकंड्स हुए थे। 6 सेकंड्स में तुम एक ऐसे लूजर से जो इंस्टेंट नूडल्स नहीं अफोर्ड कर सकता था, सीधा एक मल्टी मिलियनर बन गए। इस स्पीड से एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। जब तुम सोकर उठोगे तुम सीधा पूरा प्लैनेट अर्थ खरीद सकते हो। लेकिन हर सेकंड बजने वाली ये आवाज तुम्हारे दिमाग का दही कर रही थी। तुमने तुरंत सिस्टम को म्यूट किया और बेड पर गिर पड़े। एक्साइटमेंट के मारे तुम बहन को कॉल करना भी भूल गए। अगले दिन जैसे ही आंख खुली, तुम्हारा पहला रिएक्शन अपना फोन उठाकर टेक्स्ट मैसेजेस चेक करना था। वो जीरोस की इतनी लंबी लाइन थी कि तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं। पूरे 10 बिलियन RMB का करंट डिपॉजिट, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तुमने बाहर जाना ही छोड़ दिया। पूरे दिन सिर्फ सबसे महंगा डिलीवरी फूड ऑर्डर किया और काउंटडाउन घूरते रहे। रात के 12 बजे तक सिस्टम में आखिरकार अपनी लास्ट लाइंस बोली। 1 लाख टॉप टियर बॉडीगार्ड डिस्पैच कर दिए गए हैं। $1 बिलियन ब्लैक कार्ड में जमा हो गए हैं। टाइम अप। सिस्टम अनबाइंड हो रहा है। होस्ट, अब तुम खुद मजे करो। सिस्टम जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया। तुमने 2 बार उसे बुलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। तुम्हारे दिमाग में अब सिर्फ एक ही थॉट था, मैं अब पूरी तरह से इनविंसिबल हूं। तुमने अपनी एनर्जी फोकस की और सीधा उस इनफाइनाइट स्पेस में एंटर कर गए जो आधी पृथ्वी जितना बड़ा था। सामने का नजारा देखकर तुम्हारे होश उड़ गए। ये कोई नॉर्मल स्पेस नहीं था, ये तो एक प्राइवेट एम्पायर था। बाईं तरफ एक पहाड़ जितना ऊंचा कैश डॉलर्स का ढेर लगा था। रफली कैलकुलेट करे तो पूरे 9 ट्रिलियन उसके पास ही 20 सुप्रीम ब्लैक कार्ड्स लाइन से रखे थे, जिनमें 1 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक का बैलेंस था। सब मिलाकर लगभग 1 ट्रिलियन। दाईं तरफ 40 मिलियन
मिलियन टन्स चमकता हुआ सॉलिड गोल्ड। उसकी चमक से आंखें तक नहीं खुल रही थी। अगर तुम दुनिया के सारे बैंक्स भी लूट लो तो भी इतना सोना नहीं मिलेगा। और सबसे क्रेजी बात तो ये थी कि सामने के विशाल मैदान में एक एंडलेस आदमियों की फौज खड़ी थी। पूरे 1.5 मिलियन एब्सोल्यूट लॉयल सबॉर्डिनेट्स, 90 मिलियन फुल्ली आर्म्ड मसल बॉडीगार्ड्स, 4 मिलियन बेहद खूबसूरत टॉप टियर मेड्स और बाकी सब वर्ल्ड क्लास असैसिन्स, हैक, रूपीज मिरेकल डॉक्टर्स और साइंटिस्ट थे। इस क्रेजी लाइनअप के साथ तुम अब दुनिया के रिचेस्ट मैन को भी सरेआम गाली दे सकते हो और उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी पड़ेगी। तुमने स्मर किया और अपनी मुट्ठी भींच ली। भाड़ में गई जॉब हंटिंग और भाड़ में गए वो घमंडी कैपिटलिस्ट बॉसेस जो तुम्हें नीचा दिखाते थे। आज से तुम इस शहर के सभी अमीरों को दिखा दोगे कि असली गॉड लेवल बॉस किसे कहते हैं। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? पावर की, वेपन्स की। ऐसा नहीं है कि तुम्हें दुनिया पर कब्जा करने का कोई मास्टर प्लान बनाना है, लेकिन इस बेरहम दुनिया में पीसफुली सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे हाथ में ट्रम्प कार्ड होना ही चाहिए। तुमने बस अपना हाथ घुमाया और सिस्टम स्पेस से सीधे 2 सूट वेयरिंग थग्स को समन कर लिया। 2.1 मीटर्स लंबे पहाड़ जैसे 2 जायंट बॉडीगार्ड जमीन पर लैंड करते ही सीधे 90 डिग्री बाव करके भारी आवाज में चिल्लाए, मास्टर, इस आने में वाले क्रिंज टाइटल ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया। लेकिन इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि सिस्टम के दिए हुए सबॉर्डिनेट्स 100% लॉयल है। बस करो, आगे से मुझे यंग मास्टर बुलाना। यस यंग मास्टर। तुमने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। अब जब शुरू कर ही दिया है तो तुमने अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स बाहर निकाल लिए। स्विश स्विश स्विश। 10 टॉप टियर बॉडीगार्ड्स, एक गोल्ड मेडल बटलर, 6 एस स्पाइज और एक एलीट हैकर। पलक झपकते ही तुम्हारा वो कबाड़ खाना सा कमरा इतना भर गया कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। सबसे बड़ी सरप्राइज की बात तो ये थी कि उस हैकर के हाथ में एक साईफाई लेवल का अल्ट्रा थिन लैपटॉप था। यहां तक कि इन सभी खतरनाक लोगों के पास लेटेस्ट स्मार्टफोन्स भी थे। सिस्टम की ये आफ्टर सेल सर्विस सच में माइंड ब्लोइंग थी। तुमने तुरंत अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया। हैकर, इस बिल्डिंग के आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास और ब्लाइंड स्पॉट्स को तुरंत डिसेबल करो। बाकी बचे हुए 6 बॉडीगार्ड्स और 2 मिडिल एज स्पाइस तुरंत मेरे होम टाउन जाओ और 24/7 छुपकर मेरे पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करो। वो 2 40 समथिंग स्पाइस दिखने में एकदम नॉर्मल और फ्रेंडली लग रहे थे। उन्हें अगर मोहल्ले की आंटीज के बीच छोड़ दो तो कोई शक नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एकदम परफेक्ट। डन यंग मास्टर। आसपास के सारे कैमरास हैक हो चुके हैं। हैकर की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी कि सिर्फ ब्लर दिख रहा था। उसने कोल्डली रिपोर्ट किया। तुमने उन्हें काश का एक बंडल पकड़ाया और वहां से रवाना किया। फिर तुमने 4 ऐसे स्पाइस को सिलेक्ट किया जो बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स जैसे दिखते थे। तुम लोग 2 टीम्स में बन जाओ और मेरी 2nd ईयर सिस्टर और 3rd ईयर हाई स्कूल ब्रदर पर नजर रखो। ये कार्ड्स पकड़ो। फंडिंग की कोई टेंशन नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत बटलर को कांटेक्ट करना। पलक झपकते ही वो खचाखच भरा हुआ रेंटेड रूम खाली हो गया। अब वहां सिर्फ एक वफादार बटलर, सू लॉन्ग, तेज जीनियस हैकर सूबे और 2 पर्सनल बॉडीगार्ड्स बचे थे। शॉबे, तुरंत एक 5 स्टार होटल बुक करो। मैं इस कचरे वाली जगह पर एक और सेकंड नहीं रुक सकता। कल हम सीधा कैश डाउन पेमेंट देकर एक लग्जरी मैंशन खरीदेंगे। तुमने पूरे एटीट्यूड के साथ ऑर्डर दिया, लेकिन तभी तुम्हें एक डेडली प्रॉब्लम का एहसास हुआ। ये सारे लोग हवा में से जादू की तरह प्रकट हुए थे। टेक्निकली ये सब गोस्ट अकाउंट्स थे। देश में ऐसे बिना आइडेंटिटी के घूमना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आइडेंटिटी का सीन क्या तुम हैंडल कर सकते हो? तुमने सूबे की तरफ देखा। सूबे के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस स्मर्क आ गया और उसने सीधे अपनी पॉकेट से ब्रांड न्यू आईडी कार्ड्स निकाल कर दिखा दिए। यंग मास्टर, टेंशन मत लीजिए, सारे प्रोफाइल्स सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं। हमारा बैकग्राउंड एक न्यूबॉर्न बेबी से भी ज्यादा क्लीन है। डैम, मेरा सिस्टम ओपी है। तुमने मन ही मन खुश होकर अपने लैंडलॉर्ड को एक एंग्री टेक्स्ट भेजा कि तुम रूम खाली कर रहे हो। तुम्हें डिपॉजिट की भी परवाह नहीं थी और अपने स्क्वाड के साथ पूरे स्वैग में बाहर निकल गए। मजाक कर रहे हो? तुम अब एक गॉड लेवल बिलियनियर हो। चंद रुपयों के लिए उस झक्की लैंडलॉर्ड से बहस करने का टाइम किसके पास है? चौराहे पर पहुंचकर तुमने कैजुअली एक कैब बुक की। ड्राइवर ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और तुम सब भारी भरकम आदमियों को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे भाई लोगों, ये तो ओवरलोड हो जाएगा। मैं ये राइड एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तुमने बिना एक शब्द कहे सीधा 100 to 100 के 2 कड़क नोटे निकाले और खिड़की से अंदर खिसका दिए। जो ड्राइवर एक सेकंड पहले रूल्स की बात कर रहा था, उसकी आंखें 200 वॉट के बल्ब की तरह चमक उठी। वो गिरगिट से भी तेज रंग बदला। अरे बॉस, आपकी नजर बहुत तेज है। सच बताऊं तो मेरी गाड़ी बनी ही ओवरलोड बर्दाश्त करने के लिए है। आप बस आराम से बैठिए। इतना कहकर उसने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर दबाया और गाड़ी तीर की तरह हवा में उड़ने लगी। किसे पता था कि मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि सामने से ट्रैफिक पुलिस ने हाथ देकर सीधा गाड़ी रुकवा दी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर तुम्हें एक कॉन्फिडेंट लुक दिया, जैसे कह रहा हो, बॉस पैनिक मत होना, मैं हैंडल कर लूंगा। एक दिन में हर सेकंड साइन इन करने पर रिवॉर्ड मिलेगा और हर रिवॉर्ड बिल्कुल यूनिक होगा। तुम सबसे पहले क्या चाहते हो?